अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत में जो भी पर्वत प्रमुख पर्वत है या पर्वत श्रेणी पर्वत चोटी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कौन सी पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। और इसी के तहत हम लोगों ने देखा था कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो किस देश में स्थित है, कहाँ पर है, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, और हिमालय का विस्तार कितना था, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। और चूँकि जब हम लोग भारत की बात करते हैं, भारत के पर्वतों की बात करते हैं, तो हिमालय जो कि एक भारत के उत्तर में स्थित एक बृहद हिमालय पर्वत है, जो उत्तर भारत का या फिर कहें भारत के उत्तर में स्थित जो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसमें वो हमारे देश के लिए मतलब भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका जो भारत में जो भी क्लाइमेट पाया जाता है, जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उसमें भी उस बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी का भी योगदान होता है। क्योंकि एक अवरोध के रूप में वो खड़ा रहता है, जिस वजह से साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो शीतलहर होती है, जो शीत पवनें होती है, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उससे जब हमारे यहाँ जब मानसून आता है, हमारे देश में जब मानसून आता है तो उससे अवरोधित होकर हमारे वर्षा भी करती है। इस वजह से हिमालय पर्वत हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ हिमालय पर्वत श्रेणी को दिखाने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो में मैंने पूरे भारत का मैप बना था, तो उसमें कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, किसकी ऊंचाई कितनी है, किस राज्य में है, या फिर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे सिर्फ हिमालय पर्वत चोटी के बारे में। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसमें कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये भारत का सिर्फ वही वाला पार्ट बनाया गया है जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। तो हिमालय की इस पर्वत श्रेणी जैसे जो ये बनाया गया है ग्रीन कलर मार्कर से मैंने ऐसे दिखा दिया है कि यहाँ पर ये हिमालय पर्वत का विस्तार इतना है। तो इस वजह से यहाँ पर इतना ही मैप दिखाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर की बात करें जो हिमालय पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके जो हिमालय पर्वत है इसके पूरब में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। नामचा बरवा पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। यहाँ से हिमालय पर्वत दक्षिण की तरफ घूम जाती है। और अगर की पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर पश्चिम में नंगा पर्वत है। यहाँ तक भारत में मतलब भारत और पाकिस्तान के पास है नंगा पर्वत चोटी। यहाँ तक पश्चिम में यहाँ तक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। जो इसकी टोटल लंबाई है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक की टोटल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है कि हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। जो 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है वो यहाँ लद्दाख और यहाँ जो पाकिस्तान और भारत के पास है नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक जो इसके विस्तार है, जो इसकी लंबाई है, ये है लगभग 2400 किलोमीटर। उसके बाद इसकी अगर कि हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई की बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, क्योंकि कुछ पर्वत चोटियाँ ऐसी हैं जो कि काफ़ी ऊंची हैं। जैसे अगर कि एवरेस्ट पर्वत चोटी की बात करें जो कि 8,848.86 मीटर है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, जो विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। और वहीं देखें तो बहुत से ऐसे पर्वत चोटियाँ हैं जिसकी ऊंचाई कम है। इस तरह से सभी पर्वत चोटियों का जो एवरेज एक औसत है उसको निकाला गया तो पाया गया कुछ 6,000 मीटर है। तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 6,000 मीटर, मतलब कहीं कहीं 100 भी दिया रहता है, इसलिए मैंने बोला 100 मीटर दिया रहता है, कहीं कहीं पे 6,000 मीटर। तो 6,000 मीटर ही ज़्यादा जगहों पे मिलता है। और उसके बाद सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो एवरेस्ट है, जो कि मैंने बताया भी कि विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी हो गई, ठीक है। अब अगर कहीं हम सबसे पहले हिमालय में जो भी विभिन्न पर्वत चोटी हैं इसके बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो भारत में, क्योंकि ये सब और नेपाल में है और इधर है उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में भी छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का डिवीज़न नहीं हुआ था, मतलब जम्मू कश्मीर का डिवीज़न होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 2 बने, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर का मतलब विभाजन नहीं हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर में आता था। और अब अगर की बात करेंगे तो अभी पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगा और इधर जास्कर लद्दाख और जो काराकोरम है ये लद्दाख वाला जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें आएंगे। तो अगर कहीं हिमालय की जो ये सबसे पहले जो बृहद हिमालय है
उसको सामान्यतः 4 पार्ट में उसको डिवाइड करके उसका अध्ययन किया जाता है। सबसे ऊपर रहता है ट्रांस हिमालय, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, और उसके बाद रहता है बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य लघु हिमालय रहता है, उसके बाद शिवालिक हिमालय। यहाँ पर मैंने उसी सीक्वेंस में लिख दिया है क्योंकि क्रम याद करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्टली कि उत्तर से दक्षिण में इसका क्रम बताएं या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका क्रम बताएं। इसलिए यहाँ पर उसी क्रम में लिखा है जिस क्रम में ये पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो हिमालय पर्वत हो गया, सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी इसे कहते हैं। फिर उसका था बृहद हिमालय, जो हिमालय पर्वत श्रेणी उसमें सबसे लंबी है, यही बृहद हिमालय, इसलिए इसका नाम भी है बृहद हिमालय, क्योंकि जैसे एवरेस्ट पर्वत चोटी जो स्थित है वो भी बृहद हिमालय पर ही स्थित है। सबसे ज्यादा ऊंचाई भी बृहद हिमालय की पाई जाती है, सबसे ज्यादा लंबाई भी बृहद हिमालय की ही है। उसके बाद है मध्य लघु हिमालय, उसके नीचे उसका शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में है, शिवालिक हिमालय। उसमें ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय जो ट्रांस हिमालय है, जो इसका विस्तार यहाँ पर है, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ट्रांस हिमालय के बारे में, तो 3 पर्वत श्रेणियों में विभक्त है। पहला सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया है। और बृहद हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल। इसका भी सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले नीचे है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम। ऊपर के तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं ये तीनों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के पार्ट हैं, जबकि जो पीर पंजाल है ये बृहद हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार कह सकते हैं। तो बृहद हिमालय का पश्चिम की तरफ जो विस्तार है ये उसी का पार्ट है। और जो धौलाधार है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो पूर्व की तरफ विस्तार है धौलाधार पर्वत श्रेणी है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको आप सीक्वेंस से याद कर लेंगे क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर तो ये मैंने बता दिया कि जो नंगा पर्वत है 8124 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे पश्चिमी विस्तार है, मतलब कह सकते हैं पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी है। और पूर्व का मैंने बताया है कि नामचा बरवा है, जो कि इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। उसके बाद अगर कहीं हम यहाँ पर बात करें उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत श्रेणी में, जो हिमालय की गोद में कह सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में जो प्रमुख पर्वत चोटी है, उसमें अगर कहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो इसमें मैंने उसी सीक्वेंस में बनाया जिस सीक्वेंस में वो पूर्व या पश्चिम की तरफ स्थित है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि सबसे उत्तराखंड में जो पर्वत के बारे में मैंने लिखा है कि यहाँ पर ये है जो इन प्रमुख 4 पर्वत चोटियों को मैंने इसमें दिखाया है उत्तराखंड में। तो इनमें जो सबसे पश्चिम में है उसमें है पहले नंबर पे बंदरपुर जिसकी ऊंचाई है, जिसकी हाइट 6320 मीटर है। 6320 मीटर ऊंचाई है बंदरपुर की। उसके थोड़ा सा उत्तर और थोड़ा सा पूर्व में स्थित है एक पर्वत चोटी जिसका नाम है कामेत के बारे में बहुत सुने होंगे। कामेत पर्वत चोटी जो कि उत्तराखंड में है, कामेत पर्वत या कामेत पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। 7756 मतलब 7756 मीटर। ध्यान दीजिए जितना 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है उतना ही नामचा बरवा की भी है, इसलिए दोनों को एक ही साथ याद करिए ताकि याद करने में आसानी हो। उसके बाद उसके थोड़ा सा दक्षिण और पूर्व में बात करें तो इसके बाद है उत्तराखंड में त्रिशूल जिसकी ऊंचाई है 7140 मीटर। त्रिशूल पर्वत चोटी की ऊंचाई 7140 मीटर है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बाद थोड़ा सा इसके उत्तर और पूर्व की बात करें, उत्तर और पूर्व में जब जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर है नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। नंदा देवी ध्यान रखिए ये नंदा देवी है, यहाँ पे नंगा पर्वत था, वो नंगा पर्वत था, यहाँ पर नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो चारों पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है और मैप में भी यहाँ बनाया है कि उत्तराखंड में है। उसके बाद ये नेपाल में है। इतनी जो पर्वत चोटियाँ मैंने बनाई है यहाँ पर जो 6, इसमें 7 हैं, लेकिन इसमें इधर से जो 6 पर्वत चोटियाँ हैं मुख्यतः ये सब नेपाल में स्थित है, जो कि कंचनजंगा जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली पर्वत चोटी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गांडवी नास्टिन केटू है जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ दिखाया है। गांडवी नास्टिन केटू लद्दाख में है, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दूसरी आती है जो कि सिक्किम में है कंचनजंगा, और तीसरा है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में बताया मैंने नंदा देवी के बारे में। तो अभी जो नेपाल में पर्वत चोटियाँ स्थित है लोग इसकी बात करें तो नेपाल में सबसे इन पर्वत चोटियों में जो एक मुख्यतः पर्वत चोटियाँ बनाई गई हैं उसमें सबसे पश्चिम में जो स्थित है ये इसकी ऊंचाई है धौलागिरी। ये है धौलागिरी, इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर।
8000, धौलागिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई 8172 मीटर है। उसके बाद इसके थोड़ा सा पूर्व में गए तो यहाँ पर है अन्नपूर्णा पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8078 मीटर, मतलब 8078 मीटर उस अन्नपूर्णा की। उसके बाद थोड़ा सा इसके पूर्व में मनसालू है, इसकी ऊंचाई है 8156 मीटर। मनसालू पर्वत चोटी की ऊंचाई 8156 मीटर है। उसके बाद थोड़ा सा पूर्व में गए तो गौरी शंकर है। गौरी शंकर जो पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 7145 मीटर है, 7145 मीटर है। उसके बाद एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। उसके बाद मकालू है, यहाँ ऊपर मनसालू था, यहाँ पर मकालू है। मकालू 8481 मीटर, 8481 मीटर मकालू पर्वत चोटी की ऊंचाई है। उसके बाद कंचनजंगा इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर, जो कि कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और बताया जैसा कि मैंने ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यहाँ पर नामचा पर्वत के बारे में मैंने पहले बता दिया था, 7956 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत का सबसे पूर्वी विस्तार है। उसके बाद हिमालय पर्वत नीचे की तरफ घूम जाती है, जिसे अराकानियोमा के नाम से, जो म्यांमार में है, अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार और भारत की सीमा पर पाए इसे अराकानियोमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर भी जो हिमालय है 4 पर्वत श्रेणियों में विभक्त है। डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, इसी क्रम में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। सबसे पहले यहाँ पर है डफला, फिर उसके बाद है मेरी, अबोर, फिर मिसमी। डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, ये जो चारों पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय का ही विस्तार